कोरोना के हालातों को लेकर पीएम मोदी ने की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत। लॉकडाउन पर हुई बात। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के सीएम, साथ ही पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से की बात। समीक्षा बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना से बिगड़े हालातों की तस्वीर प्रधानमंत्री के सामने रखी गई। पीएम मोदी ने दिए निर्देश, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हर संभव मदद दी जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने बताया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। केंद्र ने कहा कि दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, पर वह इसे अनलोड नहीं कर पा रहा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता 400 मीट्रिक टन के आसपास ही है। ऑक्सीजन आपूर्ति और सप्लाई को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑडिट कमेटी बनाएगा। राज्यों का होगा ऑक्सीजन ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज तैयारी की गई तो कोरोना की तीसरी लहर से बेहतर निपटा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई चिंता। कहा, बच्चों पर भी पड़ सकता है असर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के वैक्सीनेशन पर भी किया जाए विचार। दिल्ली को पहली बार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कहा शुक्रिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले तो हम दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी को नहीं मरने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के हालातों पर चिंता जताते हुए केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मौजूदा चिकित्सा ढांचे की पोल खुल गई है। बोला, महामारी के दौर में ये पूरी तरह गर्त में है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार कर रही है। कहा, सिर रेत में छिपाकर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए शुल्क की सीमा 1500 से 4000 रुपए के बीच तय कर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने के बाद अगर कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों से कुछ निजी एम्बुलेंस वाले अवैध ढंग से शुल्क ले रहे हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू। राज्य में शादी समारोह 31 मई के बाद ही होंगे। शादी से संबंधित समारोह की अनुमति नहीं। शादी घर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं। गांव के इलाकों में कोरोना महामारी न फैले, इसके लिए सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले सभी कामों पर रोक लगा दी है। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश सरकार का 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश। सीएम ने लोगों से लॉकडाउन के पालन करने की अपील की। कोरोना के मामलों को देखते हुए शिवराज ने आम लोगों से शादी समारोह को भी टालने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। 7 मई से 17 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। इस दौरान सभी सरकारी, निजी दफ्तर, बाजार, दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे लोगों के लिए अब दिल्ली आने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। रेलवे ने यात्रियों की कमी और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लंबी दूरी की 28 जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी दुरंतो और 2 जोड़ी राजधानी, 1 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का बड़ा ऐलान। कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी के लाइट वर्जन का सिंगल डोज ही कोरोना को खत्म कर देगा। रूस ने कहा कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन का सिंगल डोज 2 डोज वाले टीकों की तुलना में ज्यादा कारगर है। स्पुतनिक के इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की मंजूरी मिल गई है।
देश में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले। 24 घंटे में 3,980 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 19,133 नए मामले। 24 घंटे में दिल्ली में 335 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 853 लोगों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 17,532 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 161 मौतें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,421 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 86 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 26,780 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 353 लोगों की जान गई। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 18 शिक्षकों की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। पंजाब की रोपड़ की भाखड़ा नहर में हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए दिखाई दिए। ये इंजेक्शन सील पैक और बिल्कुल नए थे। माना जा रहा है कि पुलिस की सख्ती की वजह से किसी ने इसे नहर में फेंका। गुरुग्राम के सुपरमार्केट में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के जयपुर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़। 30,000 रुपए तक बेचते थे इंजेक्शन। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़। एक एमआर समेत 3 गिरफ्तार, 5 इंजेक्शन बरामद। महाराष्ट्र के बीड में जिला अस्पताल में वैक्सीन लेने आए लोग हुए उग्र। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घटना कैमरे में कैद। दिल्ली पुलिस ने फायर फाइटिंग सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग देकर जालसाजी कर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 532 सिलेंडर बरामद। 13,000 रुपए में बेचते थे सिलेंडर। यूपी के कन्नौज के हॉस्पिटल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट। महिला की मौत के बाद हुआ हंगामा। ऑक्सीजन और बेड न मिलने का आरोप लगाकर परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है। पुलिस वालों ने शांत कराया। गाजियाबाद में फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। भारी मात्रा में सर्जिकल दस्ताने बरामद। अस्पतालों में इस्तेमाल दस्ताने नए डब्बे में पैक करके बाजार में बेचने की थी तैयारी। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे। हारे प्रत्याशी ने जीते प्रत्याशी के समर्थकों को पीटा। यूपी के कानपुर में पशु तस्करों का पुलिस पर हमला। गौवंश से भरे कंटेनर को रोकने का किया प्रयास। गौवंश तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला। बैरिकेडिंग तोड़कर भागे आरोपी। आरोपियों ने पुलिस की बाइक समेत रोड पर जा रहे कई वाहनों को रौंदा। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट की घटना। एक पहलवान की मौत। स्टेडियम के अंदर पहलवानों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में कई पहलवान जख्मी हो गए। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए जैकलिन फर्नांडिस ने लॉन्च किया यूलो फाउंडेशन। 1 महीने तक 1 लाख लोगों को पहुंचाएगा खाना। मराठी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल की कोरोना से मौत। छिछोरे में किया था काम। कोरोना काल में सोनू सूद और उनकी टीम बनी मसीहा। घंटों मशक्कत कर जुटाए 15 ऑक्सीजन सिलेंडर। बचाई 22 मरीजों की जान। एक्ट्रेस श्रीप्रदा का कोरोना से निधन। विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के साथ किया था काम। दिलीप ताहिल का बेटा ध्रुव ताहिल 35 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स सेल ने मारा छापा। कोरोना मरीजों के लिए राहत। रोची की दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। रेलवे ने तैयार किए 4,400 कोविड केयर कोच। कोच में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था।
कोरोना महामारी में स्पाइस जेट ने संभाला मोर्चा, 31 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ढुलाई की। कोरोना की मार झेल रहे लोग, छोटे मझले उद्योग के कर्ज के पुनर्गठन को रिजर्व बैंक ने दी मंजूरी। कोरोना काल में भारत की सबसे सस्ती एसयूवी हुई महंगी, 33,000 रुपए बढ़े। इंडियन ऑयल ने रंधन से ईंधन योजना के तहत बनाया अनोखा बायोडीजल, अब रसोई के बचे तेल से दौड़ेगी कार। रियलमी का नया स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत करीब 7,600 रुपए। कू में आया शानदार फीचर, टॉक टू टाइप, भारतीय भाषाओं में बोलकर टाइप कर पाएंगे मैसेज। भारत में जल्द MI बैंड 6 होगी लॉन्च, 14 दिन तक चलेगी दमदार बैटरी, कीमत 3,000 रुपए। नया ब्लूटूथ स्पीकर रियलमी कोबल हुआ लॉन्च, मिलेगा गेम मोड और 5 वॉट का साउंड। लॉन्च से पहले लीक हुए सैमसंग गैलेक्सी A32 5G के फीचर्स, कीमत 24,000 से 35,000 रुपए के बीच होगी। नेपाल में गिरी ओली सरकार, नहीं साबित कर पाई बहुमत, प्रचंड के नेतृत्व वाली पार्टी ने समर्थन वापस लिया। डोनाल्ड ट्रंप पर जारी रहेगा फेसबुक का निलंबन, पर्यवेक्षण बोर्ड ने बरकरार रखा फैसला। 22 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन के इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकती है फाइजर। भारत से डरबन पहुंचे जहाज के 14 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव, साउथ अफ्रीका में दहशत। अमेरिका में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाने की तैयारी, अगले हफ्ते मिल सकती है मंजूरी।